विक्रम, क्या बात है विक्रम? मेरा मदद है, देख लिया उसने। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? मेरा टाइम आ गया। क्या हो गया तुम्हें? मेरा टाइम आ गया, उसे कह दिया मैं मरूंगा, मैं नहीं बचूंगा। क्या बेकार की बात कर रहे हो? देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे कोई नहीं बचा सकता, मनाऊंगा। हाँ, मुझे मनाओ। ऐसी बातें मन में नहीं लाते। देखो तुम काफी टेंशन में लग रहे हो, मरने मनाने की बातें नहीं करते। तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी है, प्यारी सी वाइफ है, और अगर वो उसे बोल दिया मुझे मरना, मुझे कोई नहीं बचा सकता। किसने बोल दिया ये? वो औरत उसने बोल दिया। वो जब भी बोलती है उसकी बात हमेशा सच होती है। उसने बोला है मैं मरूंगा, मुझे मरना होगा। अरे ऐसे किसी के कहने से कोई मर जाता है क्या? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास टाइम नहीं है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म। विक्रम, सब खत्म। विक्रम, विक्रम! ऐसा करती हूँ, अंजलि को फोन कर लेती हूँ। हेलो अंजलि, देखो विक्रम को कुछ हो गया है, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो अजीब सा बर्ताव कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है उसके साथ में। क्या बकवास कर रही हो? अभी 1 घंटा पहले मेरी उससे बात हुई है, सब कुछ ठीक था। देख मेरा यकीन कर, मैं सच कह रही हूँ, कुछ तो हो गया है उसे, वो अपने होश में नहीं है। हाँ मैं आ रही हूँ। अरे विक्रम भाई क्या कर रहे हो? अरे पीछे रहो, गिर जाओगे भाई। रुको साहब। अरे विक्रम भाई पीछे रहो, अरे गिर जाओगे भाई। नीचे उतरो। अरे कोई बचाओ इसको। विक्रम ऐसा नहीं करते। अरे स्वाति क्या हो रहा है वहाँ पर? नीचे ऐसा नहीं करते। विक्रम साहब, विक्रम साहब अमर। मेरी टाइम भैया दो ना, भैया दो ना, भैया चलो भैया दो अरे लो ना, ना। भैया दो अच्छा ना, ये लो ले लो। भैया दो ना भैया। क्या हुआ बच्चों? मम्मी, मम्मी, चलो जल्दी जल्दी आओ। मम्मा उसने तुमसे कुछ कहा क्या? चुप नहीं, तुम्हें छुआ तो नहीं? मुझे वो अच्छी नहीं लगी मम्मी, मुझे ऐसे भगाओ। मम्मी वो यहाँ पर क्या कर रही है? मेरी बात अच्छी तरह सुनो तुम, आगे से कभी किसी के लिए दरवाजा खिड़कियां मत खोलना, और अकेले तो बिल्कुल बाहर मत जाना, ठीक है?
वो है कौन? मैंने सुना है उसके बारे में। वो जिस भी घर में जाती है कोई ना कोई मर जाता है। तुझे एक खबर देनी थी। पर मुझे क्यों? सुन ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी खबर। नहीं। तेरे पति का वक्त आ गया है, उसे मरना ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मोहन को कुछ नहीं हो सकता। नहीं। मौत किसी का इंतजार नहीं करती, उसे मरना ही होगा। चली जा यहाँ से, चली जा। मेरे पति को बख्श दो। लो। लो। होनी को कोई नहीं टाल सकता, उसे मरना ही होगा, मरना ही होगा। मोहन, प्लीज मोहन, फोन उठाओ। तो लगता है ये सुसाइड का केस है। नहीं, विक्रम सुसाइड नहीं कर सकते। हम खुश थे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। वो सुसाइड नहीं कर सकते, कोई परेशानी नहीं थी तो फिर क्यों अपने आप को मारेंगे वो? घर में प्रॉब्लम नहीं थी तो ये विक्रम न्यूरोलॉजिस्ट है ना? जी। हो सकता है हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो। जी नहीं सर, ये रीमा है, विक्रम की कलीग और हमारी फैमिली फ्रेंड। रीमा जी, क्या लगता है आपको कोई परेशानी थी इनको हॉस्पिटल में? सर, विक्रम तो बहुत खुश थे। हाँ, अभी तो उनका प्रमोशन भी हुआ था, हमारे हॉस्पिटल में हेड ऑफ मेडिसिन बने थे। सर, ये विक्रम का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस खुशी में हम एक ग्रैंड पार्टी भी रखने वाले थे कि अचानक। अच्छा, ये विक्रम को आखिरी बार किसने देखा था यहाँ पे? सर मैं इनकी पड़ोसन हूँ। मैं शॉपिंग पे जा रही थी तो मैंने देखा कि डॉक्टर विक्रम उधर कोने में खड़े काफी घबराए हुए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो बहुत परेशान लग रहे थे और बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहे थे। बड़बड़ा रहे थे? क्या बड़बड़ा रहे थे? वो कह रहे थे कि मैं मरूंगा, मैं नहीं बचूंगा, ऐसा उसने कहा है। किसने कहा है? उस औरत ने। क्या वो औरत मौत की भविष्यवाणी करती है? मतलब उस औरत के सामने जो आदमी आएगा वो मर जाएगा? अरे यार, तुम जाओ बॉडी के पास जरा चेक करो, देखो कोई सुसाइड नोट वगैरह मिलता है क्या? नहीं सर, मैं आपसे कह रही हूँ वो सुसाइड नहीं कर सकते। सर, मेरे विक्रम को किसी ने मारा है। देखिए अंजलि जी, हम समझते हैं पर हम किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई बार होती हैं कुछ ऐसी बातें जो इंसान अपने सबसे ज्यादा करीबी से भी शेयर नहीं कर पाता। इसलिए प्लीज हमें पता लगाने दीजिए कि मौत की असली वजह क्या है।
हाँ पंकज, सर जेब से ये डब्बा और ये कागज मिला। सर ये कैसे हो सकता है? क्या पहले से किसी को पता था कि डॉक्टर विक्रम की मौत कैसे होने वाली है कि ठीक वैसा ही स्केच बना दिया? सर, ये उसी औरत का काम है। लेकिन सर, उस औरत को कैसे पता था कि डॉक्टर विक्रम ऐसे ही मरेंगे? वो भविष्यवाणी करने वाली औरत से मिलना पड़ेगा। पंकज, एक मिनट, लिंक देना। अंजलि जी, ये डायमंड रिंग मिली है विक्रम के पास से। इसके बारे में आप कुछ जानती हैं? सर, इस हादसे से 1 घंटे पहले विक्रम ने मुझे फोन किया था। बहुत खुश थे वो, कह रहे थे मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते। शायद ये रिंग वो मुझे गिफ्ट करना चाहते थे। इसके नाखून में मिट्टी और रेती जैसा है। एक बार टेरेस चल के देखते हैं। सर, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। ध्यान से देखो फ्रेडी, वो उसके हाथों में नाखून के अंदर जो मिट्टी है वो अपने आप तो आ नहीं सकती। एक मिनट, ये देखा, कुछ सिंबल जैसा लग रहा है कि नाखून से खोद के तो नहीं बना है। सर, तो क्या डॉक्टर विक्रम ने इसे कूदने से पहले बनाया होगा? लगता तो है, किसी चीज का निशान है ये किस चीज का निशान हो सकता है सर? ये तो पता लगाना पड़ेगा फ्रेडी, लेकिन इस निशान का डॉक्टर विक्रम की मौत से कुछ न कुछ संबंध जरूर है। जो भी है, डायमंड रिंग खरीदने तक सब कुछ ठीक ठाक था। उसको लेने के बाद घराने के बीच में कुछ हुआ। शायद वो भविष्यवाणी करने वाली औरत उसे रास्ते में कहीं मिली थी और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है। हमें देखना पड़ेगा कि वो भविष्यवाणी करने वाली औरत उसे मिली कहां पे। डायमंड रिंग शॉप से शुरू करते हैं। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। एक मिनट मैम, प्लीज अब जरा शांत हो जाइए। अब बताइए, कौन है आप? क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम नीलम है सर। एक कार ने मेरे हस्बैंड को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, ये बहुत ही बुरा हुआ। ये बताइए कि इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ये सिर्फ एक्सीडेंट होता तो मैं यहाँ नहीं आती। मेरे हस्बैंड के मौत के पीछे किसी का हाथ है। आपको ऐसा क्यों लगता है? सर, एक्सीडेंट से पहले एक औरत मेरे घर आई और मुझे ये स्केच देकर गई और उसने तभी मुझसे बोला था कि तुम्हारे पति मोहन की मौत होने वाली है। कौन ये औरत? है कौन ये औरत? आपने देखा है उसे पहले कभी? सर, उसका नाम अवंतिका है। कहाँ रहती है ये? ये तो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, वो दिखती कैसे? कोई खास बात उसके बारे में? अब उसके लंबे और सफेद बाल है, नैन नक्श तो ठीक है, पर दिखने में कुछ डरावनी सी दिखती है। लोग उसके सामने आने से डरते हैं, कहते हैं कि वो सामने आ जाए तो मौत पक्की। ये आप क्या कह रही हैं नीलम जी? देखिए, ये सब बकवास है, ऐसी बातों पर विश्वास मत कीजिए। सर, मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं इसीलिए आपके पास आ गई। प्लीज उसे पकड़ लीजिए और उसे पूछ लीजिए कि इन सब के पीछे उसका हाथ तो नहीं। अगर ये औरत जिम्मेदार है
तो फिर ये हमारे यहाँ तो नहीं बचेगी। सचिन, बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी, ये आपकी शॉप है? हाँ जी, हमारी दुकान है, लेकिन अब दुकान बंद हो गई, आप कल आइएगा। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप डॉक्टर विक्रम को जानते हैं? जी हाँ, सुना उसके बारे में, इसलिए दुकान बंद करके उसके घर जा रहा हूँ। हमारा पुराना ग्राहक था वो। आप ये देखिए जरा, ये अंगूठी, ये उन्होंने आपकी दुकान से खरीदी थी? हाँ जी, ये अंगूठी उन्होंने कुछ दिन पहले सेलेक्ट कर रखी थी, लेकिन आज लेकर गए हैं। आपसे जब मिले थे कुछ परेशान थे क्या? हाँ भाव बर्ताव में कुछ बात नजर आई हो आपको? नहीं सर, वो तो बहुत खुश लग रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उनके साथ ये सब हो गया। अच्छा, वो यहाँ पे किसी औरत से मिले थे क्या? नहीं साहब, यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। मतलब यहाँ दुकान के पास कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद ही कुछ हुआ है। यहाँ आसपास पूछताछ करते हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है सर, वहां भी कुछ पता नहीं चला। इससे पूछते हैं। अरे सुनो भाई। जी, इस आदमी को जानते हो? आज सुबह देखा था किसी औरत के साथ? हाँ मैंने इसे देखा है। ये उस औरत के साथ बात कर रहा था, काफी बहस हो रही थी उन दोनों के बीच। कौन औरत थी? वो कोई साधारण औरत नहीं है। वो आई मतलब मौत आ गई। कोई भी उसके सामने नहीं आता, सब उससे भागते हैं। अवंतिका नाम है उसका। अवंतिका? सर, यानी कि मौत की भविष्यवाणी करने वाली औरत का नाम अवंतिका है। पहले वो ऐसी नहीं थी, हम लोगों की तरह ही थी, यही फूल की दुकान लगाती थी। फिर एक दिन उसने मौत को देख लिया। मौत को देख लिया? मतलब सर, एक दिन वो अचानक से गायब हो गई, फिर अचानक ही वापस भी आ गई। क्या? जब आई तो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके बाल, उसका रंग ढंग, उसकी आंखें, सब कुछ बदल गया था। फिर वो लोगों की मौत की भविष्यवाणी करने लगी, और जिसके बारे में उसने जो भी कहा ना, सब सच हुआ। अरे बाप रे! साहब, लोग उसे दूर से देखते ही भाग लेते हैं, कोई भी उसके पास नहीं आता। अब क्या पता किसे कह दे कि तू मर जाएगा। मौत की भविष्यवाणी करने वाली औरत, इससे मिलना पड़ेगा। कहाँ रहती है औरत? यहीं पास में ही रहती है। वेरी गुड, चलो दिखाओ जरा। क्यों मरवाना चाहते हैं सर? गरीब आदमी हूँ। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो। हम लोग साथ में हैं, चलो दिखाओ। सर, यहाँ रहती है। सर, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये घर नहीं, मौत का गुफा है। वो हम देख लेंगे। सर, मैं जा सकता हूँ? ठीक है, तुम जाओ। सर, हो सकता है वो आदमी जो कुछ भी बोल रहा है वो सच हो। तो मुझे लगता है हमें भी यहाँ से लौट जाना चाहिए। सर, ये फ्रेडी सर सही कह रहे हैं सर, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सफेद औरत है ये सबके मौत के बारे में बताती है, और कहीं ये खुद क्या बेकार की बातें कर रहे हो? देखते हैं इस औरत में ऐसा है क्या जिससे लोग डर रहे हैं। सर, मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ क्या? सर, ये घर का माहौल तो बहुत ही अजीब है। बहुत डरावना है सर। आओ ना। आइए। हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछना है हमें। मुझे मालूम था तुम लोग जरूर आओगे। लोगों की मौत के बारे में आपको कैसे पता चलता है? श्राप या वरदान, जो भी नाम दो, मुझे सब पता चल जाता है। बहुत गंभीर बात है ये।
लोगों की जान जा रही है, समझिए आप? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। किसके इशारे पे खेल रही हो तुम ये खेल? मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। लो लो। मैंने आपको बोला था सर, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बोला था सर, यहाँ पे मत आना सर। सर मैंने आपको बोला था। सर उसने अंदर अभी की सर्कस स्केच बना दिया। क्या बात कर रहा है? उसे पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे आने वाले? मैंने आपको बोला था ना, कुछ चीजों से पंगा नहीं लेना चाहिए, जैसे अवंतिका। अभिजीत सर की तो जान खतरे में आ गई ना सर। ऐसे घटिया बातों से लोग डरते होंगे, मैं नहीं। मौत सबकी आएगी, कोई नहीं बचेगा। जब तुम्हारे सामने मौत आएगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सीआईडी से हम लोग मौत से हर रोज खेलते हैं, समझे? क्या चल रहा है ये खेल? वो आएगी, वो आ रही है। अरे वो आ रही है। ड्रामा बंद करो, समझे तुम? सर ये ड्रामा नहीं कर रही है, इसकी नाक से खून निकल रहा है। आएगी आएगी। इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा जल्दी। क्या हुआ? क्या बात करनी थी? बॉस, सीआईडी को पता चल गया है कि विक्रम ने सुसाइड नहीं किया है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसके हाथ अवंतिका लग गई है। तुम लोगों की गलती की वजह से अवंतिका हमारे हाथ से निकल गई। मैंने पहले ही कहा था उसे खत्म कर दो। अब ये औरत हमारे लिए और भी बड़ा खतरा बन गई है। लेकिन बॉस, वो कुछ भी बता पाने की हालत में नहीं है। कुछ भी गलत किया ना उसने तो बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बॉस, उसका दिमाग पत्थर जैसा हो गया है और जो हमारे किसी भी काम की नहीं रही वो सीआईडी के किस काम आई? बॉस, मुझे नहीं लगता कि सीआईडी अवंतिका से कुछ भी पता लगा पाएगी। वो सीआईडी है, पत्थर से भी अपने मतलब के लिए वो बात निकलवा लेते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, फौरन उसका कुछ करो। लेकिन बॉस, वो सीआईडी के पास है और उस तक पहुंचना नामुमकिन है। बरसों की मेहनत को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। आज के आज इस मुसीबत से छुटकारा पाओ, वरना तुम्हारी छुट्टी। ये अभी कोमा में है, कह पाना मुश्किल है ये कब होश में आएंगे। लेकिन ये अचानक हुआ कैसे? हमने अवंतिका का ब्रेन का स्कैन किया है, जिसमें हमें एक अननेचुरल से एक्टिविटी दिखी। ये देखिए, ये जो अजीब चीज है इनके ब्रेन में गड़ी हुई है। डॉक्टर, ये है क्या? ये जो भी है ये पहले से इनके ब्रेन में नहीं है, किसी ने लगाई है। जब तक हम सर्जरी करके ये निकाल नहीं देते तब तक कह पाना मुश्किल है। अगर ये कोई मेटल की चीज हुई तो हम इनका एमआरआई भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी चीज किसी ने इनके सिर पे क्यों डाली होगी? ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना कहूंगी, ये जो ऑब्जेक्ट है ब्रेन के क्रूशियल हिस्से के बहुत ही करीब है। मैं हैरान हूं कि अब तक जिंदा कैसी है। ये क्या हो रहा है? जब बाहर जाके देखो क्या है। पेशेंट की जान खतरे में। सारी चीजें इस तरफ जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई चुंबक से खींच रहा है। पंकज, वैद्य, बड़ी तेजी से जा रही है। सर लगता है उसी में कुछ प्रॉब्लम है। आइए। ये तो मर गई। सर अभी अभी एक वैन बहुत तेजी से यहाँ से गई है सर। वैन गई? लगता है इनका ब्रेन हैमरेज हो गया। जरूर उस वैन में बहुत बड़ी मात्रा में चुंबक रखा होगा, जिसकी वजह से इनके ब्रेन में रखी हुई चीज जगह से हिल गई।
सुनो, सुनील को खोल दो। सुनील, उठो, मेरी तरफ घूमो। चलो, रुको, मुड़ो, अपना बायां हाथ ऊपर करो, अपना दायां पैर ऊपर करो। गुड, अब नीचे कर दो। अब सुनील को तैयार कर दो। हेलो, सब तैयार हो गए। विक्रम, मोहन और बाकियों का काम हो गया है। सबने वही किया जैसा उनको कहा गया था। और हाँ, ये चिप दिमाग को बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर रही है। और हाँ, अवंतिका की टेंशन भी खत्म हो गया। हाँ, हमने सारे टेस्ट कर लिए, अब कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हम 100 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। यस। अवंतिका के पोस्टमार्टम में से मुझे एक ऐसी चीज मिली है जिसे देख करके मैं बहुत हैरान। क्या चीज है? ये देखो, ये टूटी हुई चिप, ये मुझे अवंतिका के ब्रेन में से मिली है, दिमाग में से। ये चिप दिमाग में? हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी चिप नहीं है, हाईटेक चिप है, आधुनिक। काफी दूर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज करके उस दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है जिसमें चिप लगी हो। यूं समझ लो कि ये चिप जिस आदमी के दिमाग में लगी होगी वो हर वो काम करेगा जो इस चिप को कंट्रोल करने वाला चाहेगा। सर, ये विक्रम और मोहन ने अपने आप को मार लिया बिना किसी वजह, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी तरह से कोई उनके दिमाग को भी कंट्रोल कर रहा था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने उन दोनों के दिमाग को अच्छी तरह से चेक किया। उन दोनों के दिमाग में इससे भी ज्यादा हाईटेक चिप लगी। सर, ये डॉक्टर विक्रम और ये डॉक्टर मोहन, ये दोनों दिमाग के बड़े डॉक्टर थे। कहीं इनका कोई कनेक्शन तो नहीं है इसमें? बिल्कुल सचिन, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई तो है जो इन लोगों को अपने इशारों पे नचाना चाहता है। और इतना ही नहीं सर, इस डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर मोहन, इन दोनों के बारे में हमने पता किया। ये लोग मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए किसी शहर में जाने वाले थे, लेकिन उस शहर में ना जाकर किसी और शहर में गए, और वो भी छुपते छुपाते। जरूर इनका संबंध इन चिप से है। सर, अवंतिका के घर से इतने सारे स्केच लेकिन वो तो ये है वो स्केच जिन्हें अवंतिका उन लोगों के मरने से पहले ही बना देती थी। जी सर, और सर इस वाले स्केच में खास बात है सर, जिस टेरिस से विक्रम गिरा था उस टेरिस पे बिल्कुल ऐसा ही लोगो बना हुआ था। निखिल, इन स्केचेस को स्कैन करो, पता करो ये लोगो किस चीज का है। तो ये लोगो केटीसी इंडस्ट्रीज का है। बॉस ने कहा है इन सबको यहां से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है। और हाँ, किसी भी तरह का कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए, सब कुछ खत्म कर देना हम लोग, समझ रहे हो? ए, घास लेट लेकर आ। कहीं जाने की तैयारी हो रही है? ए, कौन हो तुम लोग? नहीं, ये गलती मत करना। चल दर सचिन, खोल दो, चलिए।
ठीक तो ना? हाँ? चलिए बस चलिए। चलिए, तुम उठने की हालत में नहीं है। निखिल, एम्बुलेंस को फोन करो। इन सबको हॉस्पिटल ले जाना होगा। किसके कहने पे किया ऐसा? कौन है तुम्हारा बॉस? सर, हमें कुछ नहीं पता। हमसे जो कहा गया वो हमने किया। और सर, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है। ये बकवास बंद कर समझा। बता तुम लोगों का रिंग मास्टर कौन है? बोल। सुनील नाम के किसी आदमी को वो अपने आने वाले प्लान के लिए चुन रहे हैं। और सर, वो किसी क्रिस्टल के बारे में बातचीत कर रहे थे, जो बहुत ज्यादा कीमती चीज है सर। क्रिस्टल? जी सर, अभी कुछ दिन पहले लोकल पुलिस ने बहुत बड़ी रेड मारी, जिसमें करोड़ों के उन्होंने ड्रग्स पकड़े थे। इसमें ये क्रिस्टल मिल्क भी था। चल, जाओ, खड़े रहे। तब तो ये ड्रग्स पुलिस के गोडाउन में ही होगी, और इन लोगों का प्लान होगा उस ड्रग्स को पुलिस के गोडाउन से चुराना। अब तक तो हम पहुंच जाना चाहिए था। शायद हम किसी और रास्ते से जा रहे हैं। आप दूसरे रास्ते क्यों जा रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहा? इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? क्या दिक्कत है इसे? कुछ गड़बड़ है, लगता है हमें मदद बुलानी पड़ेगी। बात कर। हेलो, हेलो कंट्रोल रूम। जल्दी सारा माल अपनी गाड़ी में डालो, जल्दी। 20 मिनट पर अड्डे पे पहुंचना है। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी 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 चलो। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? कार को तो पूरी तरह से झल्ली कर दिया। पता नहीं कोई जिंदा है भी या नहीं। उठाओ उठाओ उठाओ, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। संभाल के बैठो 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 इधर। मर चुका है। ओह, ड्राइवर भी मर चुका है। सर, एम्बुलेंस आ रही है। क्या सर? कैसे हुआ ये सब है? ये सुनील ड्राइवर भी मिला हुआ था उनसे। कोई बात नहीं, हम पकड़ लेंगे उन्हें। उसे फंसाकर जबरदस्ती ये काम करवाया गया। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अच्छा, कुछ बता सकते हो वो लोग कहाँ गए होंगे? कुछ सुना तुमने? उनमें से एक कहते सुना कि 20 मिनट में अड्डे पर पहुंचना है। चेक करना पड़ेगा कि 20 मिनट में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ड्रग्स रखी जा सकती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है। सुनील ने वही किया जो उसे बताया गया था, और हमने भी उसके साथ वही किया जो आपने बताया। सर, ये रीमा
विक्रम की कलीग और हमारी फैमिली फ्रेंड। हेलो, ड्रग्स आ चुकी है। आज रात ही हम इसे बेच देंगे। कम से कम 100 करोड़ की तो होगी। हाँ, मैं वही हूँ, अपने नए ठिकाने पर। हेलो, मैंने कहा था ना तुमसे, मैं ये काम कर दूंगी। तुम पे भरोसा करके मैंने बिल्कुल ठीक किया, वरना मेरा वो बेवकूफ पति, इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर पाता। ये तो बस शुरुआत है। ब्रेन को कंट्रोल करने की इस टेक्नोलॉजी से हम 1000 करोड़ तक कमा लेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यू नो, इस टेक्नोलॉजी के लिए लोग हमें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। एक ग्रुप ने तो मेरे साथ बात भी की है, वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए सीआईडी को ही साफ कर देना चाहते हैं। ठीक है ना, हमें क्या प्रॉब्लम, लड़ने तो सीआईडी को उनके साथ। हम एक काम करते हैं, सूरज डूबते हम सारे पैसे लेके भाग जाएंगे। ओके? इतनी जल्दी क्या है जाने की? मैं केटी से कंपनी के लिए काम करती थी। उन्होंने ये ब्रेन को डैमेज करने का, उसे कंट्रोल करने का गैर कानूनी प्रोजेक्ट बनाया था। किसी कारण दिवालिया हो जाने के कारण कंपनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तुमने मौके का फायदा उठाया और इस रिसर्च को आगे बढ़ाया। इसके लिए मुझे एक्सपर्टीज की जरूरत थी और विक्रम बहुत ही उसूलों के पक्के थे, इसलिए वो मेरे किसी काम के नहीं थे। तो तुम्हें ये रीमा मिली, विक्रम की असिस्टेंट? हाँ, मुझे विक्रम की तरह छोटे मोटे रुपयों में जिंदगी नहीं काटनी थी। लेकिन तुम लोगों ने विक्रम और मोहन के सिर में चिप क्यों लगाई? कंपनी बंद हो जाने के कारण हमारा रिसर्च बीच में अटक गया था, इसलिए हमें उन दोनों की मदद की जरूरत थी। विक्रम और मोहन इस फील्ड के एक्सपर्ट थे और हमें उनकी जानकारी का फायदा उठाना था।
इसलिए हमने उन्हें काम पर रख लिया और उन्हें अंत तक असलियत का पता भी नहीं चला कि वो किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। हमारे रिसर्च के लिए बहुत अच्छे नमूने भी साबित हुए, पर खतरा होने के डर से हमने उन्हें भी मार दिया हमने नहीं। और अवंतिका, उसके साथ तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? अवंतिका पर ही तो हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। उसके दिमाग में जो हमने चिप फिट की थी वो किसी कारण काम नहीं कर पा रही थी, सब कुछ गड़बड़ हो रही थी। और उसने उन लोगों को भी देख लिया था जिन्हें हम प्रयोग के लिए लाए थे। उसे हमारे प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था, लेकिन जब वो हमारे लैब से भाग गई ना, तो उसके चिप में प्रॉब्लम की वजह से दिमागी झटकों में उसको सब कुछ दिखता था। उसने अभिजीत का भी स्केच बनाया था, तो क्या अभिजीत भी तुम लोगों के निशाने पर था? हाँ? अभिजीत की मौत के लिए तो आज भी लोग करोड़ों लेकर तैयार बैठे हैं। अगर हमें 2-4 दिन और टाइम मिलता ना, तो शायद अवंतिका की भविष्यवाणी भी सच हो जाती। रुपयों की लालच में न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी तुम लोगों ने, कितने मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। कानून इसकी कड़ी से कड़ी सजा देगा। फांसी होगी तुम लोगों को, फांसी। देखो, बहाने मत बनाओ। अगर मेरा काम वक्त पर खत्म नहीं हुआ ना, तो तुम जानते हो ना मेरा नाम क्या है? जोनिता, समझे तुम? आ गए शामत भुवन सर की। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जोनिता मैडम का मूड ठीक नहीं है। फोन रखो। भुवन! जी मैडम, क्या हुआ? क्या है? हाँ, क्या है ये? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि कल सवेरे एग्जीबिशन है और हमें इस फिश की डिलीवरी करनी है, तो इस फिश का काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? मैडम, आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही हैं? इस पे लाल रंग होना है, खूनी लाल। और वो सप्लायर वो पेंट लाकर नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ मैडम? क्यों नहीं लेकर आया? उसे वो रंग नहीं मिला, खूनी लाल। अरे तो उससे बोलो ना कि लेकर आए वो खूनी लाल रंग। मैडम, आग लगाने वाली बात करता है वो। कह रहा था खूनी नहीं हुआ तो खूनी लाल रंग कहाँ से लाऊं? What? That's so strange. वो ऐसा कैसे बोल सकता है कि इस फिश में ऐसा कि होल कैसा? आप ही ने तो बोला था मैडम, कुछ मूवमेंट दिखाने के लिए उसमें कोई मोटर वोटर लगाएंगी शायद। खून? जी मैडम, ये तो खून ही है। पर ये तो फिश मॉडल है, ये तो नकली है। इसमें से खून कैसे निकल? किसने किया है मेरे साथ ये घटिया मजाक? हाँ, कौन है तुम में से वो जो मुझे डराना चाहता है? जोनिता! जोनिता! रोहित, रोहित क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ये देखो। ये क्या है? ये देखो, अगर रिश्ता छुआ ना, हम लोग तो गए। देखो, अब क्या होगा जोनिता? ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। ऑनलाइन से कहाँ है वो? बाहर खड़ा है। जल्दी चलो।
यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। अरे यहीं पर तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। रोहित, तुम्हें समझ में आ रहा है हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जान दो जानिता। रोहित, तुम्हें अच्छी तरह से याद है उसने यही तुम्हें इंतजार करने के लिए कहा था। हाँ, वो सिर्फ हमारे लिए तो यहाँ पर आया है। वो तो आया है लेकिन वो कहीं दिखाई भी तो नहीं दे रहा है ना। अब हम क्या करें? तुम एक काम करो, तो यहीं पर रुको, मैं जाके देखता हूँ। ठीक है, डू इट फास्ट। मॉडल की डिलीवरी आ गई? जी मैडम, कल रात को ही आ गई। कितने बजे? रात को 1:30 बजे। मैडम, बड़े एक्सपर्ट थे वो लोग, फटाफट आए और अंदर लगा के चले गए। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, चलो देखते हैं। वैसे भी आज का एग्जीबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। म्यूजिक कहाँ से आ रही? जी मैडम, अंदर से आ रही है। सेंटर तो अभी तक खुला नहीं मैम। फिर अंदर से आवाज कैसे आ सकती है? ये बदबू कैसे है? मैडम जी, लग रहा है यहाँ पे कोई चूहा मर गया है। मैडम जी, ये तो हड्डी है। सर, ये म्यूजिक, ये हड्डियों से बनाई हुई मछली और ये हाथ से बनाई हुई गुड़िया, सर ये सब क्या है सर? लगता है ये मछली किसी इंसान की हड्डियों से बनाई गई है। ये देखो, ये हाथों की और ये पैरों की हड्डियां और ये पिंजर। अरे बदबू, इन हड्डियों में जो मांस है, इस मांस का सड़न की वजह से आ रही है। मतलब सर किसी को मार के टांग दिया यहाँ पे। हाँ, अरे मांस अभी भी लगा हुआ हड्डियों पर और मछली की तरह बना दिया। ना घिनौना काम। सर, कोई ये कैसे कर सकता है सर? किसी ने किया और यहाँ पे लाके लटका दिया ताकि पूरी दुनिया देख सके। यहाँ मछली कहाँ से आई? सर, यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला था और मछली का एक मॉडल आने वाला था, लेकिन पता नहीं ये कैसे आ गया। मछली का मॉडल कहाँ से आने वाला था? सर, वो बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट है, जोनिता मैम। जोनिता मैडम? क्या वही इसे छोड़कर गई थी यहाँ? जोनिता मैडम तो नहीं आई थी,
पर रात पाली वाला वॉचमैन बोला कि यहाँ पर 2 लोग आए थे डब्बे लेकर, वही लगाकर चले गए। इस जोनिता से मिलना पड़ेगा। आप लोग जोनिता से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? कि वो आराम कर रही है। हड्डियां मिली हैं, हड्डियां इंसान की, और वो आपकी बीवी का आर्टवर्क है। देखिए, मेरी वाइफ ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। वो बेचारी तो खुद घायल है अभी। जोनिता घायल है? क्यों, क्या हुआ उसे? कल रात में एक सुनसान सड़क में एक चोर ने जोनिता से 10 लाख रुपए लूट लिए, जो उसने सुबह बैंक से निकाले थे, और सर उसे चोट भी पहुंचाई। अब आप ही बताइए, वो बेचारी कैसे कुछ कर सकती है? क्या बात है सर, सुनसान रास्ते पे 10 लाख रुपए लेके जा रही थी? बहुत दिलेर औरत है। मिस्टर चिमन, जोनिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बेहद अफसोस है हमें, लेकिन हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सिर्फ 3-4 सवालों के जवाब चाहिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें कोई तकलीफ होने नहीं देंगे हम। लेकिन सर, वो तो आराम कर रही है। खून का मामला है। लेकिन सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर जोनिता हमारे सवालों का जवाब यहाँ पे नहीं देगी तो उसे ब्यूरो आना पड़ेगा। सोच लीजिए। ठीक है सर, आइए। नहीं, आप यहीं रुकिए, हम लोग देखते हैं। अरे आप लोग कौन है और ऐसे कैसे अंदर? चिमन, कौन है ये लोग? सीआईडी। सीआईडी? आप लोग इतनी जल्दी? जी हाँ, पहले ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था? सब कल रात की बात है। मैं अपना काम खत्म करके वर्कशॉप से घर आ रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने मुझे घेर लिया और मेरा ब्रीफकेस मुझसे छीन लिया। उसमें 12 लाख रुपए थे। ये जो मार्क्स आप लोग देख रहे हैं, ये सब उन लोगों की वजह से है। आप लोग इसीलिए आए हैं ना? 12 लाख की 10 लाख? अरे आइए आइए चिमन जी, आइए। आपने कहा कि 10 लाख रुपए लूटे गए, अब ये कह रही हैं कि 12 लाख रुपए लूटे गए। हाँ? कमरे के बाहर से अंदर आते आते 2 लाख रुपए बढ़ गए। कमाल है। खैर, ये बात छोड़िए, मुद्दे की बात पर आते हैं। ये बताइए, एग्जीबिशन में आपने इंसानों की हड्डियों से बना हुआ मछली का मॉडल क्यों भेजा था? इंसान की हड्डियों से बना हुआ मछली का मॉडल में? हाँ। मैं अभी क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखा सर, मेरी बीवी कितनी मासूम है। जोनिता, बोल दो इन्हें कि तुमने ऐसा कुछ नहीं भेजा। हाँ हाँ, बहुत मासूम है ये, लेकिन हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। मछली का मॉडल आप ही ने रेडस्टोन साइंस और आर्ट सेंटर में भेजा था। क्या? वहां उसका मालिक तो मैं हूं। मेरा मतलब है, वहां मैं पार्टनर हूं। जोनिता, तुमने मेरे ही सेंटर में हड्डियों से बनी हुई मछली भेज दी? नहीं चिमन, मैंने कुछ नहीं भेजा है, मैं सच बोल रही हूँ। ओह, तो सेंटर के मालिक आप हैं। कमाल है। बीवी ने भेजा हड्डियों से बना हुआ मछली का मॉडल अपने ही पति के सेंटर में। हाँ? सब मैंने तो सिर्फ एक मछली का मॉडल बनाया था, वो भी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन सर, उसमें कुछ गड़बड़ थी। किसी ने मुझे डराने के लिए उसमें खून भर दिया था। सब मुझे सच में नहीं पता कि वो हड्डियों की मछली वहां कैसे चली गई। मैं सचमुच नहीं जानती सर, सचमुच नहीं जानती। अच्छा, कोई तो लाया होगा। कोई तो वजह होगी हड्डियों की मछली बनाने की। अगर आपको नहीं पता तो आपके वर्कशॉप में बाकी के लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी कि वो हड्डियां कहां से आई। सर, मुझे पता है आपको किसकी गर्दन पकड़नी चाहिए। किसकी? ईशान और रुपेश। सर, ये दोनों मेरे पार्टनर्स इस सेंटर की ओनरशिप में। दोनों ही बड़े टेढ़े लोग हैं सर। टेढ़े लोगों को सीधा करना हमें आता है। ईशान और रुपेश। गौर से देखिए, ये लटकाया आप लोगों ने बच्चों के एग्जीबिशन के लिए। हाँ? सर, ये सब चिमन और उसकी बीवी की हरकत है। रुपेश, जबान संभालो अपनी। ये सेंटर जितना तुम दोनों का है उतना मेरा भी है। क्या मैं अपने सेंटर में ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा? चुप हो जाओ। ईशान,
और रुपेश, तुम दोनों यहीं रहो, बाकी सब बाहर। चलिए 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 चलो चलो। अरे मैंने तुमसे कहा ना, इस एग्जीबिशन की जिम्मेदारी चिमन पे मत छोड़ो। अब देखो क्या हो रहा है, वो अपनी बीवी जोनीता के पास चला गया और हम दोनों को ये सब भुगतना पड़ रहा है। इधर। हाँ, हमसे भी बात कीजिए। आप दोनों को चिमन और जोनीता पे शक क्यों है? आप नहीं जानते मियाँ बीवी को सर। एग्जीबिशन में आर्टिफिशियल मछली लगाने की बजाय देखिए क्या लटका दिया इन्होंने। सर, उन्होंने ये सब सिर्फ हम दोनों को फंसाने के लिए किया है। अच्छा, अगर ये सब जोनीता ने किया है तो ये हड्डियां कहां से ले आई? सर, आपने तो कहा था ये इंसान की हड्डियां हैं। उसने किसी का मर्डर किया होगा। शक्ल से लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है। सर, आपके सेंटर से कोई गायब है? नहीं सर। तो फिर ये हड्डियां है किसकी? हाँ बोलो। अच्छा, ओके, थैंक यू। सर, ये देखिए। हाँ सर, इस मछली में से इंसान निकला कि नहीं? हाँ भाई साहब, इस मछली में से मरने वाला भी निकला है और मारने वाला भी निकला है। सर, वो कैसे? इस आदमी की उम्र 25 से 30 साल है। लेकिन सर, इसे मारा कैसे गया? गोली से। ये देखो, यहाँ ये पसलियों में गोली लगी। और इसकी पूरी बॉडी को काफी देर तक एसिड में डुबो के रखा गया था ताकि सारा मांस गल जाए। और इस खतरनाक एसिड का नाम है हाइड्रोलिज एसिड। एसिड में डुबो के रखा गया था? हाइड्रोलिज एसिड? लेकिन इतना सारा एसिड खूनी को मिला कहां से होगा? ये एसिड फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, खास करके कांच की फैक्ट्रीज में। और मारने वाला? मतलब खूनी के बारे में क्या पता चला? कलाकार, बहुत बड़ा कलाकार है खूनी। देखो, इंसान की हड्डियों को तराश तराश कर मछली बना दी उसने। आर्ट लवर है, आर्ट लवर। अच्छा, कुछ और बता सकते हैं इस आर्टिस्ट के बारे में? इसकी उम्र 22 से 25 साल है और ये एक औरत है। क्या खूनी एक औरत है? हाँ, खूनी एक औरत है। कमाल है, गोली का घाव और कंकाल देख के आप बता दे रहे हैं कि खूनी एक औरत है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सबूत कह रहे हैं। ये देखो, यहाँ हाथ की हड्डियों के बीच में ये मुझे थोड़ा सा खून मिला। जाहिर है ये खून उसी का होगा जिसने ये हड्डियां तराश करके मछली बनाई, क्योंकि इस आदमी की लाश तो एसिड में गल गई होगी, तो ये तो उसी का होगा ना। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये खूनी आर्टिस्ट ना हो, उसने सिर्फ ये बनाया हो, खूनी कोई और ही हो सकता है। लेकिन ये लड़की खूनी को जानती तो जरूर होगी, उसके लिए काम जो किया है। चलो, ओके ओके, ठीक है। वो साइंस सेंटर की फुटेज आ गई है, चल के देखते हैं। वैन तो आई है सर यहाँ पे। सर, काफी अंधेरा है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। भले अंधेरा हो मगर निखिल,
दोनों के फोटोग्राफ्स सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, इनके बारे में पता लगा। शायद इसी बॉक्स में लाया गया होगा सर, वो मछली वाला मॉडल। ये वैन में कुछ लिखा हुआ है, तो जूम करो इसमें। कबूतर का लोगो बना है और बीपी से तो कुछ भी हो सकता है सर। एक काम करते हैं पूर्वी, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी से पता लगा, देखो क्या ऐसी कोई कंपनी है, कोई एस्टैब्लिशमेंट है, कोई दुकान हो जिसके लोगो में कबूतर बना हुआ हो, उनके साथ ये मैच करके देखते हैं ये कबूतर, शायद खुनी के बारे में कुछ पता चल जाएगा। सर हाँ, तीनों म्यूजिक डायरेक्टर आ गए। देखिए, हम आप लोगों को म्यूजिक का पीस सुनाएंगे, उसे सुनकर आपको बताना है कि आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में। ठीक है सर। ये तो मेरा म्यूजिक है सर। आई मीन मैंने ही इसे रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन सर, किसी को मार के उसकी हड्डियां लटका दी गई हैं, वहां बज रहा था ये म्यूजिक। सर मुझे नहीं पता कि किसके मर्डर में इसका इस्तेमाल हुआ है। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मैं बेगुनाह हूं। आपने ये पीस किसके लिए रिकॉर्ड किया था? म्यूजिक क्लास के लिए, AJK स्कूल। सर वैन पे जो लोगो था वो किसी ब्लू पिजन लॉन्ड्री का है। ब्लू पिजन लॉन्ड्री? पहचाना आपने इस म्यूजिक को? हाँ, ये तो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए म्यूजिक है, पर इसका किसी के मौत से क्या लेना देना? और ये कहाँ मिला आप लोगों को? रेडस्टोन आर्ट एंड साइंस सेंटर। रेडस्टोन आर्ट एंड साइंस सेंटर? फिर तो ये म्यूजिक और ये सेंटर, इसके बारे में आपको हमारे स्कूल के ट्रस्टी से बात करनी पड़ेगी। ट्रस्टी से क्यों? क्योंकि ये म्यूजिक हमारे ट्रस्टी ने बनवाया था, और हैरानी की बात तो ये है कि वो भी इस रेडस्टोन आर्ट एंड साइंस सेंटर में जाने वाले थे। जाने वाले थे? हाँ, पर पता नहीं गए भी कि नहीं। कल रात से 2-3 बार उनका फोन ट्राई कर चुकी हूँ, लग ही नहीं रहा है सर। क्या नाम क्या है उनका? मिस्टर रोहित कुमार। रोहित? कहीं ऐसा तो नहीं कि म्यूजिक गुड़िया और हड्डियों वाली मछली किसी किस्म की धमकी या कोई मैसेज हो? और भी एक काम करो, एग्जीबिशन की गेस्ट लिस्ट निकालो, चेक करते हैं गुड़िया, मछली और म्यूजिक, इन तीनों से और कौन कौन जुड़ा हुआ है। शौनक, ये गुड़िया ये तुम्हारे हैंडीक्राफ्ट मिल्स में थे बनती है ना? क्यों? चिमन के साइंस आर्ट सेंटर में इंसान की हड्डियों से बनी मछली के साथ लगा हुआ था ये। कमाल है, आप डर तो गए पर हैरान नहीं हुए? नहीं सर, मैं हैरान हूं, मैं तो बहुत हैरान हूं सर। मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर इस सबसे। मजाक किया किसी ने? मजाक बहुत हो गया, अब जरा खुल के बताइए। और मैं आपको याद दिला दूं कि आप CID ब्यूरो में हैं, यहां गूंगे भी बोलने लगते हैं। सवाल पूछने से पहले ही पसीना छूट गया हैं? अब ये बताओ, वो मछली इस चीज के साथ क्यों लटकाई गई थी? मुझे कुछ नहीं पता सर, और वैसे भी ये गुड़िया तो कोई भी खरीद सकता है। बात तो सही है, गुड़िया तो कोई भी खरीद सकता है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। फ्रेडी, नजर रखो इस शौनक पर, बहुत बड़ा गड़बड़ है ये शौनक। सर, हाँ सर, ये देखिए, रोहित के फोन की आखिरी लोकेशन
कल रात को जोनीता के वर्कशॉप पे दिखा रही और इसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। उसके बाद रोहित का फोन बंद आ रहा है। ये जोनीता तो हमसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है। जोनीता क्या रोहित यहाँ आया था वर्कशॉप के अंदर और घबराया हुआ था? हाँ सर, रोहित जी ने जोनीता मैडम को एक चिट्ठी दिखाई। उसको पढ़ते ही जोनीता मैडम तो घबरा गई सर। ऐसा क्या था उस चिट्ठी में? पता नहीं सर, लेकिन दोनों की हालत खराब हो गई थी सर। उसके बाद वो दोनों भाग गए। उसके बाद जो हमने देखा सर, वो आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? उनके बाहर जाने के कुछ मिनटों के बाद ही मैडम, ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, चुप रहो, बिल्कुल शांत रहो। ये बात यहाँ से कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। खोलो दरवाजा, खोलो जोनीता, दरवाजा खोलो जोनीता, दरवाजा खोलो। मैं मरना नहीं चाहता, वो मुझे मार देगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती जोनीता। अरे ये तो रोहित साहब की आवाज है। मैडम दरवाजा तो खोलिए आप। नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। जोनीता दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुलेगा। और वो मछली, उसे चला दो, और मैं यहाँ से चला दो उसे। एक आदमी बाहर मर रहा था और आप में से कोई नहीं गया उसे बचाने के लिए? सर, जोनीता मैडम की हालत देखकर और रोहित जी की चीखें सुनकर हम सब बहुत डर गए थे सर। पता नहीं बाहर कौन था, और मैडम ने दरवाजा खोलने से मना भी किया था। कमाल है सर, ये जोनीता ही कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ सर, सारी बातें उसी की तरफ इशारा कर रही हैं। पता करना पड़ेगा उस चिट्ठी में ऐसा था क्या जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ है। हेलो, हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जिस वैन से वो हड्डियां सेंटर पहुंची थी ना, वो लॉन्ड्री वैन का ड्राइवर काम पे वापस आ गया है। उठ। सब कीलू, यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ साहब। अच्छा है कि तुम छुट्टी मनाकर वापस आए। कब से इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा। हाँ? मारो मत साहब, आपने तो मुझे दिन में चांद तारे दिखा दिए साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे हड्डी के बारे में कुछ भी नहीं पता साहब। नहीं झूठ बोल रहा है सर। ये 2 दिन से घर में छुप के बैठा है। हाँ? ये तो हमारे कहने पर मालिक ने धमकी दी तब आया यहाँ पे। नहीं साहब, मैंने तो छुट्टी ले रखी थी साहब, इसीलिए मैं आराम कर रहा था। छुट्टी ले रखी थी? जी। सच बताओ वरना एक और। नहीं साहब, मैं सब सच बता देगा साहब। पूछिए, आपको क्या पूछना है साहब? तुम्हारी वैन वहाँ साइंस सेंटर पे कैसे पहुंचा? साहब 6 अप्रैल की शाम को मुझे एक फोन आया था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी मुझे वैन चाहिए कुछ घंटों के लिए साहब। बस मेरा काम इतना था साहब कि मुझे वो कांच की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करनी थी साहब। बस इतना ही मेरा काम था साहब। किसी ने कहा और तूने कर दिया, सोचा नहीं क्या होगा उसका? साहब उसने मुझे 25,000 भिजवा दिए थे ना, इसलिए मैंने फिर कुछ सवाल नहीं किया साहब। बिना सोचे समझे काम करोगे तो ऐसे ही फंसोगे। गलती हो गई साहब। चल, गलती हो गई। खून तो इस ग्लास मिल में हुआ है, और वहीं हड्डियों का मांस उतारा गया होगा। निकले, काम करो, इस कीलू का फोन ले लो। इसको फोन करने वाले के बारे में हम खुद पता लगाएंगे। तब तक इस ग्लास मिल में है क्या देखते हैं। क्या उजाड़ जगह है सर ये? क्या सच में कीलू ने अपनी वैन यहाँ पर छोड़ी थी? कीलू के पास झूठ बोलने का ऑप्शन है नहीं, वो हमारे गिरफ्त में है, और झूठ बोलने का अंजाम वो अच्छी तरह से जानता है।
इस मिल में कांच तराशने का काम होता था और इसकी पूरी बॉडी को काफी देर तक एसिड में डुबो के रखा गया था ताकि सारा मांस गल जाए। और इस खतरनाक एसिड का नाम है हाइड्रोलिज एसिड। गुनाह करने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। किसी का खून करके उसकी हड्डियों को एसिड में गलाया गया है और ऐसा काम यहां हो सकता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं कुछ मिलता है क्या। बाथटब और यहाँ साहब, हाँ सचिन, ये देखिए सर, बाथटब के ऊपर खून लगा हुआ है। फैक्ट्री के अंदर बाथटब और बाथटब में खून। लगता है बॉडी पे एसिड डाल के इसी में गलाया गया है। मांस अलग, हड्डियां अलग। ये देखो, जले हुए मांस का अंश लगता है। सर, यहाँ पर कुछ है। पूर्वी नहीं, हाथ मत लगा। एसिड होगा, उंगलियां जल जाएंगे। किसी और चीज से निकालना पड़ेगा। एक मिनट सर, ये कुछ है, इससे निकलेगा। ये देखिए सर, ये अंगूठी पूरी तरह से जल गई है। सर शायद उस आदमी की है जिसे यहाँ मारा गया है। सर इस अंगूठी पे कोई डिजाइन बना हुआ है। आर लिखा है सर इसमें। आर? कहीं अंगूठी रोहित की तो नहीं? वो स्कूल के ट्रस्टी की हो सकता है। रोहित की बचपन की फ्रेंड जोनीता, वही बताएगी किसकी अंगूठी है। आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं खूनी हूँ? अब ऐसे ही समझ लीजिए। जोनीता जी, अगर खूनी आप नहीं है तो कौन है, आप ही बताइए। देखिए, वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर ऐसा है तो आपने अपने वर्कशॉप में वो मछली का मॉडल जलवाया क्यों? ये चुप रहने से तुम्हारी सच्चाई साबित नहीं होगी। दरअसल सर, वो मछली से खून निकलते देखकर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने उसे जलवा दिया। चलिए एक और बात बताइए जयंती। ये रिंग रोहित की है ना, जिसकी तुमने मदद नहीं की? ये रिंग रोहित की है ना, जिसकी तुमने मदद नहीं की? ये तो जब पता था तो बचाया क्यों नहीं उसे? हा? हमें पता है कि उस रात वर्कशॉप के बाहर रोहित तुम्हारे साथ था। क्या हुआ था वहां पे? उसकी मदद क्यों नहीं की तुमने? बताओ। कौन था उस रात तुम्हारी वर्कशॉप के बाहर? और उस चिट्ठी में क्या था जो रोहित ने आपको दिया था? सब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, इस वक्त मेरे पति बाहर है और मैं उनके एब्सेंस में आप लोगों के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। आप लोग प्लीज मुझे बातों में मत फंसाइए। हम तुम्हें फंसाने नहीं आए, तुम्हें बचाने आए। मछली के उस मॉडल में जो हड्डियां हैं वो शायद रोहित की है। जिसने भी रोहित को मारा उस रात, वो तुम्हें भी मारना चाहता था। अब जो कुछ भी है सच सच बताओ, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सर, मैं नहीं बचूंगी अब। अगला नंबर मेरा है सर। उसने कल रात मुझ पर भी हमला किया था। ये निशान उसी की वजह से है सर। मैं तो बच गई, लेकिन मैं रोहित को नहीं बचा पाई सर। कौन था वो जो तुम्हें मारने आया था? सर मुझे नहीं पता सर। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। कोई सिर्फ तुम दोनों को ही क्यों मारना चाहता मगर? हा? नहीं सर, हम दोनों 3। मैं
रोहित और शौनक, शायद कोई हम तीनों से उस राज के लिए बदला ले रहा है। कौन सा राज? ये मछली तुझे बचा नहीं पाएगी। ये गुड़िया का खेल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सर ऐसा ही लेटर रोहित के पास भी था सर। कोई हम तीनों को डरा धमकाकर हमसे पैसे ऐंठ रहा है। अच्छा, जोनीता और शौनक, अब सब कुछ सच सच बताओ। क्या किया तुम लोगों ने? बताओ जल्दी। सब 2006 में मैंने, शौनक ने और रोहित ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी बनाई जिसमें हम बिजनेस पार्टनर्स थे। हमें उस कंपनी के लिए पैसों की जरूरत थी और हमें इन्वेस्टर मिल भी गई, समारा। उसने हमारी कंपनी में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की। कंपनी का प्रॉफिट देख के हम लालच में आ गए और सारा पैसा हम तीनों ने आपस में बांट लिया। फिर एक दिन हम कैसे करेंगे उसके पैसे वापस? रिलैक्स गाइस, हम लोग कंपनी को घाटे में शो कर देंगे। पेपर में मैं दिखा दूंगा कि घाटा हो गया। प्रॉब्लम क्या? और मैं इतनी बेवकूफ हूं कि सब मान जाऊंगी। समारा हम तो तुम लोग मुझे घाटा दिखाओगे? समारा ने ऐसे ये बिजनेस खड़ा नहीं किए। पैसा दिया है समारा तो लेना भी जानती हूँ। प्लीज उसे छोड़ दो। तुम चुप। पीछे हटो। सब हमने पैसों की हेराफेरी जरूर की है, पर हमने किसी को मारा नहीं है। वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था बस। हमने कंपनी बंद कर दी और अपने अपने रास्ते चले गए। और अब 10 साल के बाद हमारा पीछा करते हुए कोई यहां तक आ जाएगा, हमें नहीं पता था सर। और सर, उस रात को मैं रोहित के साथ वर्कशॉप के बाहर इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे उस इंसान से मिला था जिसने ये बॉक्स और चिट्ठी दी थी मुझे। सर, लॉन्ड्री में इस नंबर से फोन आया था, उसका पता चल गया है। वो चिमन का नंबर है। अरे कहाँ हो तुम? फंस जाऊंगा मैं, जल्दी आओ। अच्छा कहो। कहाँ रह गई थी तुम? मेरी गर्दन तो बस गई थी समझो। पहले ये बताओ कि तुम सीआईडी से बच के निकले कैसे? तुमसे किसने कहा कि मैं सीआईडी से बच के निकला? मतलब? सामने देखो। सीआईडी यहाँ पर कैसे? मुझे धोखा दिया? हाँ? मैं अकेला क्यों डूबूं? तुम्हें साथ लेकर डूबूंगा। डूबेगा नहीं तू, मरेगा। गोली मत चलाना। पास मत आना, मार दूंगी मैं इसे। नहीं, गोली मत चलाओ।
सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मालविका के प्यार में बहक गया था सर। बड़े बड़े बहके लोगों को हमारी जेल ठीक कर देती है, तो बाकी का जेल में बहक लेना। बेवकूफ है, कुछ भी ढंग से छुपा नहीं पाया और सीआईडी से मिल गया, इडियट। हाँ, इसके पास हमने ऑप्शन नहीं छोड़ा था। यही जगह है, यही छुप के बैठा वो। नहीं, थोड़ी देर हो गई, पहले स्विच ऑफ कर लेना चाहिए था। मैंने क्या किया? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। तब से तुम्हारी सुन रहे, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हो। फिर तुम ही बता दो किसको पकड़े। वही जो असली मुजरिम है। तो तुम रोको उसे। तुम तो समारा से रिलेटेड हो ना, जिसे जोनीता और उसके दोस्तों ने धोखा दिया था। हाँ, लेकिन मैंने ये सब समारा के लिए नहीं किया। वो तो कई साल पहले ही मर चुकी थी और मुझे उसकी कोई पड़ी भी नहीं थी। आप लोगों को लगता होगा कि ये सब बदला है, लेकिन ये सब बदला नहीं है। फिर तुमने ऐसा घिनौना जुर्म किया क्यों? मैं समारा की नौकर की बेटी, उन्होंने मुझे अपनी बच्ची की तरह पाला था। समारा के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई थी क्योंकि उनका कोई वारिस ही नहीं था। लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से सारी प्रॉपर्टी गंवा दी और जिंदा रहने के लिए एक मामूली सी नौकरी करनी पड़ी। हाँ? करोड़ों के कर्जे में डूब गई मैं। तो जोनीता, रोहित, शौनक और उनके पुराने कंपनी के कागजात, वो धमकियां, रोहित के दर्दनाक मौत, इस रास्ते कैसे चल पड़ी तुम? मैं समारा के पुराने ऑफिस गई थी। वहां पर मैंने कुछ कंपनी के पुराने पेपर्स देखे। तब मुझे पता चला कि उन तीनों ने समारा को धोखा दिया था। मैं चाहती तो मैं पुलिस में जा सकती थी, लेकिन पैसे में मेरी जान अटकी थी। तो तुमने तीनों को ब्लैकमेल करने की सोची? सोचा अमीर लोग हैं, मोटी रकम मिल जाएगी। हाँ, सबसे पहले रोहित ने हमें पैसे दिए और जब जोनीता और शौनक की बारी आई तब वो उन्हें बचाना चाहता था। अच्छा, तो रोहित तुम्हारे प्लान के बीच में आ गया, इसलिए मारा गया, है ना? हाँ, और उसकी वो हालत देखकर ही जोनीता और शौनक ने हमें पैसे दिए। लेकिन आप सब बीच में और मेरा सारा खेल चौपट कर दिया। इतनी प्लानिंग अपने पैसों को संभालने में लगाया होता तो इस हालत में नहीं होती। जुर्म के रास्ते चलने पे पैसे नहीं, जेल की सलाखें मिलती हैं। और जो जुर्म तुम लोगों ने किया है उसकी एक ही सजा है, फांसी।